हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से नया वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के बीच अपने इस YouTube चैनल पर। जो पिछले क्लासों में मैं जिस टॉपिक का बात किया था वो टॉपिक था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। उस टॉपिक का टोटल थ्योरी मैंने दे चुका था और एक्सरसाइज का भी बात मैंने कर चुका था। उस एक्सरसाइज में जो है वह 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करके दिखाऊंगा कि आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको सॉल्व करके बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर जो है वह 4 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है तो tan इनवर्स -√3 है। क्वेश्चन मेरा क्या हुआ तो tan इनवर्स -√3 हुआ। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। मैं आप लोगों को डिग्री टेबल, उसके बाद प्रॉपर्टी, सारा का सारा सिस्टम आपको दे चुका और उसी डिग्री टेबल के आधार पर और प्रॉपर्टी के आधार पर मैं सारे क्वेश्चन को डील करूंगा, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि tan इनवर्स -x बराबर जो होता है वह -tan इनवर्स x होता है। इस फंक्शन में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आता है, देखना है सिर्फ एंगल से जो है वो माइनस सिर्फ बाहर निकल आता है। ठीक है, तो देखिए दोनों मैच कर रहा है। तो क्या है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एंगल से माइनस को बाहर कर दीजिए तो -tan इनवर्स √3 हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये √3 tan कितना डिग्री का मान है, यह √3 जो है वह tan कितना डिग्री का मान है। तो फिर भी आपको चूंकि जितना भी चूंकि में हम लिखेंगे वो सारा का सारा जो है फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो चूंकि में मैं फिर से लिखूंगा, डिग्री टेबल को याद करूंगा कि tan जो है वह आपका 60 डिग्री यानी π/3 का मान जो होता है वह √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान जो होता है वह √3 होता है। हम 60 डिग्री को π/3 के रूप में लिख सकते हैं, उसको रेडियन के रूप में हम लोग करते हैं। अब देखिए माइनस तो आपका है ये है, tan इनवर्स आपका है ये है और √3 के जगह पर देखिए दोनों √3 है तो उस √3 के बराबर में ये है तो √3 के जगह पर तो ये डाल ही सकते हैं, tan π/3 डाल सकते हैं। अब एक फॉर्मूला फिर से मैं प्रॉपर्टी बताया होगा कि दोनों समान हो, tan इनवर्स इनटू tan x है तो उसका मान जो एंगल रहता है वही हो जाता है सर। तो यहां देखिए tan इनवर्स इनटू tan x बराबर क्या हो जाता है, x तो सेम आपको देखने को मिल रहा है, माइनस तो है ये है, tan इनवर्स इनटू tan x के जगह पर π/3 है तो x के जगह पर क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो cos इनवर्स -1/2 है। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2। अब देखिए इसको हम कैसे डील करेंगे। तो वही फॉर्मूला हमने क्या बोला था कि प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो एक्सरसाइज 2.1 में टोटल यूज करने लायक है, एक भी प्रॉपर्टी उसका फेल नहीं करेगा। तो अब देखिए चूंकि मैं एक प्रॉपर्टी बताया था कि cos इनवर्स -x बराबर जो होता है वह π - cos इनवर्स x होता है। सिर्फ x की जगह पर वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो
तो x के जगह पर क्या है 1/2 है, तो x के जगह पर 1/2 जहां जाए x उसमें रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा। इस रूप का क्वेश्चन है, हम इस रूप में लिखेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स आपका 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए पाई से तो कोई संबंध है नहीं, सिर्फ आपको इनवर्स हटाना है। तो चूंकि फॉर्मूला होता है कॉस कितना डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है वह 1/2 होता है। ठीक है, तो अब 1/2 के जगह पर तो cos π/3 डाल ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3 हो जाएगा। अब देखिए फिर से रिप्लेस कीजिए, दोनों समान हो किसी एक पर इनवर्स हो कैंसिल हो जाता है, cos इनवर्स इनटू cos x बराबर क्या हो जाता है, तो x हो जाता है, एंगल जो रहेगा सोई। सेम कंडीशन यहां पर फॉलो करवा रहा है, कर दीजिए पाई माइनस ई से कैंसिल, सीधे डायरेक्ट π/3, बाई में कुछ नहीं तो 1 बट्टा पर के क्या कर देंगे घटाव कर देंगे तो 3 लघुत्तम, यहां से बट्टा पर के घटाव किए हैं तो क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, इसको घटा दीजिए तो 2 π/3, यही इसका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का बात कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 का बात करेंगे। तो देखिए किस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -1 है। फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि tan इनवर्स -x बराबर जो होता है वह माइनस tan इनवर्स x होता है। सिर्फ माइनस एंगल से बाहर निकाल दो तो माइनस tan इनवर्स आपका 1 हो जाएगा। अब चूंकि देखना है 1 tan का कितना डिग्री का मान है, तो tan π/4 यानी 45 डिग्री का मान जो होता है वह 1 होता है। देखिए तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स i इंटू 1 के जगह पर tan π/4 डाल सकते हैं, वहां से tan π/4 यहाँ से डाल सकते हैं। देखिए हम क्यों इस रूप में लाते हैं और क्यों tan खोजते हैं, क्यों cosec खोजते हैं, क्यों sec खोजते हैं, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बार बार बताया था कि tan इनवर्स इंटू tan x रहे तो उसका मान x होता है। देख लीजिए, तो ये सिर्फ tan के लिए ही नहीं, ये 6 का 6 जो फंक्शन है उस सभी के लिए दोनों समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। बाहर वाले फंक्शन पर इनवर्स हो या अंदर वाले फंक्शन पर इनवर्स हो तो वह आपस में दोनों कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस रूप में बाहर वाला जिस पर इनवर्स है उस रूप में लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जैसा फंक्शन है, जैसे tan है तो tan का वैल्यू खोजेंगे, 1 tan कितना डिग्री का मान है, या cot रहता तो cot कितना डिग्री का मान 1 होता है, फिर अगर साइन रहता तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है। इस रूप में जो रूप का ये फंक्शन है उसी रूप में इस एंगल को देखेंगे और उसी रूप का जो है फंक्शन डालेंगे। ये बहुत ही डीपली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ माइनस तो है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, π/4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह sec इनवर्स 2/√3 है। क्या है, sec इनवर्स 2/√3 है। तो अब देखिए वहां पर माइनस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, सिंपल है, फॉर्मूला का प्रॉपर्टी का यूज करती है, लेकिन बिना माइनस वाला में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो यहाँ बिना माइनस है कि नहीं, तो विदाउट माइनस है, सीधे डायरेक्टली रूप से हम क्या करेंगे, sec कितना डिग्री का मान है सो खोजेंगे, क्योंकि sec इनवर्स बाहर है इसलिए sec को देखना पड़ेगा कि sec कितना डिग्री का मान है, ये है कि नहीं बच्चों। तो अब देखेंगे चूंकि sec जो होता है वह कितना डिग्री का मान होता है, तो वह 30 डिग्री का मान होता है, जिसको हम π/6 लिखते हैं, उसका मान 2/√3 होता है। ठीक है, तो अब देखिए sec इनवर्स तो मेरे पास है, इस 2/√3 के जगह पर क्या डाल सकते हैं, sec π/6 डाल सकते हैं। अब देखिए sec इनवर्स से sec कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टी
भी होता है सेक इनवर्स इनटू सेक एक्स बराबर क्या होता है तो एक्स होता है। हम इतना बार आपको ये फॉर्मूला चुकी में लिख देंगे कि वो फॉर्मूला याद करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि इस प्रॉपर्टी जितना भी फॉर्मूला होता है, जितना भी यूज करते हैं आप, वो बगल में आप लिखो, क्योंकि कितना भी याद करने से फॉर्मूला याद नहीं होगा। उसको बार बार यदि तुम रिप्ले करते हो, बार बार लिखते हो, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे और सीधे सेक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सारा का सारा क्वेश्चन आपको डील होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है सो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार होगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 को फिर मैं अपने इस बोर्ड पर ला रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपका बहुत ही सिंपल है, कॉट इनवर्स रूट 3 है। क्या है तो कॉट इनवर्स रूट 3। फिर देखिए इस फंक्शन के एंगल में क्या माइनस है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही हो गया। अब देखिए चूंकि एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि कॉट कितना डिग्री का मान होता है, रूट 3। कॉट जो है वह कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है, तो वह कॉट जो है 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान जो होता है वह रूट 3 होता है। कॉट 30 डिग्री का मान जो होता है रूट 3 होता है। तो इस रूट 3 के जगह पर कॉट पाई बाई 6 डालिए, तो क्या हो जाएगा, कॉट आपका कॉट इनवर्स इनटू कॉट पाई बाई 6। अब देखो फिर बार बार वही प्रॉपर्टी सब यूज कर रहे हैं। उसको अगर 5 बार तुम चुकी में करके लिख दोगे तो तुमको यू में याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कॉट इनवर्स इनटू कॉट एक्स बराबर क्या होता है, x से ना होता है जी। तो वहां x के जगह पर क्या है, पाई बाई 6 है। तो यही तो इसका मूल रूप से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है तो कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। इस सभी में से कम 2 ऑब्जेक्टिव में आपको पकड़ा ही जाएगा। इसलिए इसको आप अच्छे से माइंड में सेट करेंगे जो मैं बता रहा हूं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉट इनवर्स माइनस 1/√2। देखिए माइनस एंगल में आ गया, तो माइनस आ गया तो क्या फॉर्मूला होता है माइनस का, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साबित करके मैंने बताया था, इसलिए इसको यूज करने में थोड़ा भी एजुकेशन नहीं आ पड़ेंगे। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पाई माइनस कॉस इनवर्स, एक्स के जगह पर 1/2 है, तो एक्स के जगह पर 1/√2 है, ये डलाइए गया। अब देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब देखिए कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस जो होता है 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। तो 1/√2 के जगह पर कॉस पाई बाई 4 तो लिख ही सकते हैं। फिर वही फॉर्मूला कॉस इनवर्स इनटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है, तो एक्स एंगल हो जाता है। तो अब देखिए पाई माइनस ई से कैंसिल हो गया, सीधे कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, पाई बाई 4 आ जाएगा। इसको बट्टा करके जो है आप क्या कर दीजिए, घटाव कर दीजिए, तो 4 एलसीएम ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई में से एगो पाई गया तो 3 पाई बाई आपका 4 जो कि आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसेक इनवर्स माइनस √2। देखो फिर वही बात आ रहा है। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है, फॉर्मूला होता है, चूंकि कॉसेक इनवर्स इनटू माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 4 में ही लिखा था मैं।
अब देखिए माइनस सिर्फ एंगल से बाहर निकल जाता था, माइनस को निकालिए, सीधे यही ना हो गया। अब देखिए कोसेक कितना डिग्री का मान जो होता है वह √2 होता है, क्योंकि कोसेक जो है वह 45 डिग्री यानी π/4 का मान √2 आपका होता है। अब देखिए माइनस कोसेक इनवर्स आई, √2 के जगह पर हम कोसेक π/4 तो डाल ही सकते हैं, कोसेक π/4 तो डाल ही सकते हैं, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो गया, माइनस π/4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी का सभी इसी टाइप का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर हम अब 11 का बात करेंगे, जो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। ये सिंगल फंक्शन था, उस सिंगल फंक्शन को हल करने का तरीका यही है। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। जो 11 नंबर क्वेश्चन जो है वह डबल फंक्शन, ट्रिपल फंक्शन, जोड़ और घटाव के रूप में मिलेगा। तो सिंपल है, यदि आप सिंगल फंक्शन को बना लिए तो क्या जोड़ और घटाव वाले फंक्शन को नहीं बना सकते हैं। देखिए कैसे है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, जो कि 10 के बाद 11 नंबर में कहता है। tan इनवर्स 1 है, उसके बाद प्लस cos इनवर्स -1/2, उसके बाद माइनस किधर है, प्लस है sin इनवर्स -1/2। इसको बहुत बच्चे क्या करते हैं कि लॉग प्रोसेस ले जाते हैं। लॉग प्रोसेस से ले जाने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखो। इसका कहता है मान निकालने के लिए, तो मान निकालना है, जितना सिंपली जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट की बात है, क्योंकि ये कभी भी पूछा जाता है तो 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है। लॉग ले जाने की क्या आवश्यकता है, आप समय बचाओ। चलिए तो अब देखिए एक यहां से हम यहां का बात कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर घेर दिए, यहां से यहां का बात कर लेता हूं। आपको मैं एक फॉर्मूला पढ़ाया था, चूंकि क्या होता है सो देखिए, यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। इसे क्या सीखने को मिल रहा है, अरे जोड़ में cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो बात वही है। इधर उधर लिखा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, सब तो ऐडे में है, जोड़ में ही है। तो अब देखिए दोनों फंक्शन देख लीजिए, साइन कॉस रहना चाहिए चाहे इधर हो चाहे इधर हो। एंगल दोनों का जो है एंगल, वो एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसका मान क्या हो जाता है, π/2। देख लीजिए एंगल कुछ भी हो बट सेम होना चाहिए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, π/2 हो जाता है। ठीक है, तो वहीं पर आप देखिए साइन इनवर्स -1/2 और कॉस इनवर्स -1/2, क्या एंगल दोनों का समान है कि नहीं, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं π/2। कुछ भी रहे, -1/2 कुछ भी रहे, हाथी बंदर भालू कुछ भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट एंगल समान होना चाहिए। तो एंगल समान है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये आपका tan कितना डिग्री का मान होता है, 1, तो tan जो होता है वह π/4 यानी 45 डिग्री का मान एक होता है। उसके बाद प्लस इस पूरा का वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हैं π/2, सिंपल है। अब देखिए tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा π/4 और प्लस π/2। इसको बट्टा पर के जोड़ करेंगे तो 4 लघुत्तम, ये पाई और प्लस हो जाएगा 2π, इसको हम जोड़ेंगे तो 3π क्या हो जाएगा 4, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2, उसके बाद प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सिंपल है, नहीं इसको क्या करो, माइनस तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1/2 cos कितना डिग्री का मान होता है, 1/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है, डाल दो। अगर यहाँ पर भी 2 रहता तो भी फिर उसका मान यही फार्मूला डालते हैं, 2 कॉमन लेकर के, लेकिन एक में 2 नहीं है, एक में 2 लगा हुआ, इसलिए इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका फार्मूला ये नहीं डाला।
अब देखो cos इनवर्स इनटू cos कितना डिग्री का मान होता है, तो cos जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है आपका। उसके बाद प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स आई जो होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री ऐसे लिखा था। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, सीधे इसका पाई बाई 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 इंटू देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, सीधे पाई बाई 6 इसे ही कैंसिल 3 मरतबे, तो हो जाएगा कितना पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 3, तो एगो कितना 2 गो पाई बाई 3 बटा करके जोड़ करोगे 3 आपका लघुत्तम आएगा, पाई प्लस पाई 2 पाई, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा। इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।